Good morning, student. So today we are going to start our chapter 9 which is अहिंसा परम धर्म. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम अहिंसा परम धर्म के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखिए अहिंसा क्या होता है. ठीक है, अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, यानी हिंसा ना करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को अपनी वजह से किसी को मुसीबत में नहीं डालना, किसी को परेशान नहीं करना. ठीक है, यही होता है अहिंसा का मतलब. तो अहिंसा ही परम धर्म है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. तो देखिए इसमें इस चैप्टर में कौन कौन सी वैल्यूज़ कवर होने वाली है. तो पहला तो नॉन वायलेंस. ठीक है, नॉन वायलेंस मतलब क्या होता है, हिंसा, यानी दूसरे को कष्ट पहुंचाना या फिर अपने कामों के द्वारा दूसरों को प्रताड़ित करना. तो ठीक है, तो नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, यानी ऐसा नहीं करना. ये चीज़ हम इस चैप्टर में सीखेंगे. दूसरा है एम्पैथी. तीसरा है काइंडनेस. ठीक है, दयालुता, मतलब किसी पर उपकार करना या फिर किसी पर दया करना. ठीक है, और चौथा है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन में रहना सीखेंगे हम लोग. ठीक है, तो आइए इसी के साथ आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं. तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो शांताराम्स ड्रीम के बारे में है. ठीक है, शांताराम एक आदमी है जो विलेज में रहता है. तो उसके जो ड्रीम की कहानी है. ठीक है, उसने कुछ सपना देखा. तो आइए हम उसे पढ़ते हैं. वंस देयर लिव्ड अ पुअर मैन नेम शांताराम इन अ स्मॉल विलेज. ठीक है, एक समय की बात है कि एक पुअर मैन, ठीक है, बहुत गरीब था शांताराम, वो एक विलेज में रहता था. एवरी डे ही वुड वेक अप एट डाउन. ठीक है, वो सुबह उठता था, परफॉर्म हिज पूजा एट द विलेज टेम्पल एंड देन सिट अंडर द बनियान ट्री आउटसाइड द टेम्पल. ठीक है, वो सुबह उठता था, फिर अब नहाने वहाने के बाद उसके बाद वो पूजा करता था. पूजा करने के बाद वो कहाँ पे पूजा करता था, विलेज के टेम्पल में. ये देखिए, ठीक है, एंड देन सिट अंडर द बनियान ट्री, और एक बनियान ट्री के नीचे जाके वो बैठ जाता था जो कि टेम्पल के बाहर था. ही ग्रीटेड पेसर्स बाय विथ अ स्माइल एंड नमस्ते. ठीक है, तो जो लोग भी वहाँ आते थे उन्हें वो नमस्ते कहता था. समटाइम्स द विलेजर्स वुड आस्क हिम टू परफॉर्म सर्टेन रिचुअल्स फॉर देम एंड ऑफर हिम सम फूड इन रिटर्न. ठीक है, तो कभी कभी जो विलेजर्स थे उससे कुछ कराते थे. ठीक है, गाना वाना गवाते थे. उसके बाद फिर क्या, उसके बदले में उसे पैसे ये खाना देते थे. ठीक है, फूड देते थे रिटर्न्स में. ऑन अदर डेज ही वुड जस्ट ईट द प्रसाद फ्रॉम द टेम्पल. और जिस दिन विलेजर्स ऐसा नहीं करते थे उस दिन वो सिर्फ मंदिर का प्रसाद खा के ही रह जाता था. शांताराम loved to spend time with the temple's cows and would bath them in the river every week. ठीक है, तो जो शांताराम था ना, वो टेम्पल्स के गायों से बहुत प्यार करता था और वीकली मतलब वीक में वन टाइम वो उन्हें बाथ के लिए रिवर में ले जाता था. ठीक है, सारे काऊ को. वन नाइट, एक रात की बात है, क्या हुआ देखिए. द टेम्पल डेटी appeared in his dream and said, शांताराम I see you toil every day. ठीक है, तो जो देवी माता है उसके सपने में आ जाती हैं. किसके, शांताराम के. ठीक है, जब शांताराम सोते रहता है तो उसके सपने में देवी माँ आती है और बोलती है I see you toil every day. टॉयल का मतलब होता है परिश्रम करना. ठीक है, तो वो देवी माँ बोलती हैं कि मैं तुम्हें रोज़ देखती हूँ परिश्रम करते. I want to reward you. रिवॉर्ड का मतलब होता है कि मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगी या गिफ्ट दूंगी. ठीक है, जो वो परिश्रम करता है. तो आई वॉन्ट टू रिवॉर्ड यू टुमारो वैन यू गो टू द रिवर. ठीक है, कल जब तुम रिवर जाओगे, लीड वन काउ डीप इन टू द रिवर एंड लीव इट देयर टू ड्रॉन. ठीक है, तो जब तुम काऊ को नहलाने जाओगे ना, तो वहाँ एक काऊ को वहाँ वाटर के बीच में छोड़ देना. ठीक है, एंड लीव इट देयर टू डाउन, और वहाँ उसे मरने के लिए छोड़ देना. ड्रॉन का मतलब होता है मरने के लिए वहाँ पे. ठीक है, डूबने के लिए छोड़ देना. वैन यू गो बैक टू योर हट. हट का मतलब देखिए क्या होता है, झोपड़ी. ठीक है, शांताराम का झोपड़ी था ना, तो होम बोलते हैं, तो इसी को झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी जो रहते हैं ना उसे हट बोलते हैं. ठीक है, वैन यू गो बैक टू योर हट यू विल फाइंड अ पॉट ऑफ गोल्ड इन रिटर्न्स फॉर दिस सेक्रीफाइस. ठीक है, तो जब तुम अपने घर जाओगे ना, तो तुम जो काऊ को वहाँ पे छोड़ के आए हो नदी के बीच में ना, उसके बदले में तुम्हें एक पोट ऑफ गोल्ड यानी एक सोने से भरी हुई मटकी मिलेगी. ठीक है, शांताराम वॉक अप विद द स्टार्टल. ठीक है, वो उठा. ही कुड हियर द टेम्पल वेल रिंगिंग, और वो सुना कि टेम्पल की वेल रिंग हो रही है. ठीक है, घंटियाँ बज रही हैं. ही क्विकली गॉट अप एंड बिगिन हिज मॉर्निंग चोर्स. ठीक है,
उसके बाद वो उठा और उसके बाद अपने मॉर्निंग की स्टार्ट की। ऑल थ्रू द डे ही केप्ट थिंकिंग ऑफ हिज ड्रीम एंड पॉन्डर्ड अबाउट व्हाट अ डेटीज हैड सेड। ठीक है ना, तो वो पूरे दिन वही सोचते रहा कि क्या वो देवी माता ने उसके सपने में कहा है। ठीक है, वो गॉड ने क्या सपने में कहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही टुक द काउज टू द रिवर। ही वॉज बाथिंग देम एंड कॉलिंग आउट टू देम विद द नेम्स दैट ही हैड लविंगली गिवन टू ईच। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो वहाँ गया सारे काउस को लेके रिवर में नहलाने के लिए, और फिर वो जो उन्हें प्यार से बोलता था ना, उन्हें प्यार से नाम दिया था उन्हें, उस नाम से उन्हें बुला रहा था। ठीक है, कम सुमित्रा लेट मी स्क्रब यू क्लीन। ठीक है, तो पहले बोलता है सुमित्रा कम लेट मी स्क्रब यू क्लीन। तो उसने जो काऊ का नाम रखा था सुमित्रा, फिर उसे बुलाता है लेट मी स्क्रब यू क्लीन। आओ सुमित्रा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्लीन कर दूंगा। ठीक है, कम कम माई लिटिल रानी डोंट स्टे टू फॉर। ठीक है, आओ मेरे पास आओ लिटिल रानी, मेरे से दूर मत रहो, ऐसा वो बोल रहा था। कौन बोल रहा था ऐसा? शांताराम। सडनली ही सॉ वन ऑफ द काउज वेडिंग डीपर इनटू द रिवर। और वैसे ही वो देखता है कि एक काऊ नदी के बीच में जाने लगा। वेयर द रॉक्स वेयर स्लीपरी। ठीक है, जहाँ पर रॉक्स बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, ही क्विकली स्वैम एंड ब्रॉट इट बैक टू द रिवर बैंक सेफली। ठीक है, और तुरंत वो गया और उसे मतलब अच्छे से पकड़ के वो रिवर यानी किनारे तक ले आया। किसको? काऊ को। जो काऊ नीचे बह रही थी, मतलब बह नहीं रही थी, वो पानी में डीपली जा रही थी, तो उसको पकड़ के लाता है और फिर किनारे पर खड़ा करता है। नेक्स्ट डे एट द टेम्पल शांताराम वॉज चैंटिंग हिज प्रेयर्स आइज क्लोज द टेम्पल डेटी अपीयर इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। ठीक है, तो जैसे वो नेक्स्ट डे मतलब टेम्पल में शांताराम अपनी आंखें क्लोज करके जब देवी माता को याद कर रहा था, ठीक है, प्रेयर कर रहा था, तो वैसे ही उसके आँख के सामने वो टेम्पल की देवी अपीयर हो जाती है। ठीक है, वाई डिड यू नॉट सेक्रीफाइस द काऊ। ठीक है, और पूछती हैं तुमने काऊ को सेक्रीफाइस क्यों नहीं किया, तुमने उसे डूबने के लिए क्यों नहीं छोड़ा। आस्क द डेटी। ठीक है, देवी माता पूछती हैं कि तुमने क्यों नहीं छोड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए। बट हाउ कुड आई वेल शांताराम ने रिप्लाई किया, हाउ कुड आई, मैं कैसे कर सकता था। वॉट हार्म हैज़ द काऊ डन दैट सी डिजर्व टू बी ड्रॉन। ठीक है, वो क्या मतलब शांताराम पूछता है देवी माँ से कि उसने ऐसा क्या किया, काऊ ने ऐसी क्या गलती कर दी जिसके कारण मैं उसे डुबाऊं या उसे मारूं। हार्मिंग हर और एनी इनोसेंट बीइंग वुड कॉज मी पेन टू। और बोलता है किसी भी बेगुनाह को जब चोट लगती है तो मुझे बहुत दर्द होता है। आई वुड नेवर डू दैट नॉट इवन फॉर अ पॉट ऑफ गोल्ड। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, सोने के घड़े के लिए भी नहीं ऐसा कर सकता हूँ, किसी को नहीं मार सकता हूँ, वो जो इनोसेंट है। इनोसेंट का मतलब होता है बेगुनाह। ठीक है, द डेटी वॉज प्लीज्ड द जेंटली सेड, वेल डन माई डियर शांताराम, आई वॉज टेस्टिंग यू, कीप प्रैक्टिसिंग द वर्च्यू ऑफ अहिंसा एज डिवोटली एज यू आर डूइंग नाउ। ठीक है, तो उसके बाद वो बोलते हैं कि वेल डन, मैं तुमसे ही एक्सपेक्ट कर रही थी और मैं तो तुम्हें चेक कर रही थी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पैसों के लिए उसको मार रहे हो या नहीं। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग द वर्च्यू ऑफ अहिंसा। इसी तरीके से अहिंसा मतलब किसी को परेशान न करना या किसी बेगुनाह के साथ गलत ना करना, इस चीज़ को तुम इम्प्रूव करो अपना, बहुत अच्छा है तुम्हारे अंदर। ठीक है, माई ब्लेसिंग विल ऑलवेज सोवर ऑन यू। ठीक है, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा, मेरी आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। ऑल्सो गो एंड टीच द विलेजर्स दिस वर्च्यू एंड लेट देम टू द पाथ ऑफ अहिंसा। ठीक है, और बोलता है तुम जाओ और विलेजर्स को भी ऐसा करने के लिए बोलो। ठीक है, उन्हें भी उत्साहित करो कि अहिंसा करने के लिए, किसी और को कष्ट नहीं देने के लिए। ठीक है, नहीं तो अगर मान लीजिए नॉर्मल पीपल रहता है, उसको बोलेंगे कि सोने का घड़ा देंगे, तब तो कुछ भी किसी को मार डालेंगे आज के डेट में। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, अहिंसा को फॉलो करना है। शांताराम फेल्ट रिस्टोर्ड
बहुत अच्छा फील किया उसने। व्हेन द विलेजर्स हियर दिस इंसिडेंट दे मैट शांताराम द केयर टेकर ऑफ द टेम्पल। ठीक है, अब ये सुनने के बाद विलेजर्स ने उसे केयर टेकर ऑफ टेम्पल बना दिया। ठीक है, टेम्पल की देख रेख करने वाला, यानी पंडित ही बोल सकते हैं उसको। दे बिल्ट हिम अ स्मॉल हाउस बिसाइड द टेम्पल एंड मेड श्योर ही एट अ गुड मील एवरी सिंगल डे। ठीक है, और उन्होंने घर उसके टेम्पल के पास एक छोटा सा स्मॉल हाउस बना दिया, किसके लिए, शांताराम के लिए, और देखते रहते थे वो कि उसे रोज़ खाना मिल जाए अच्छे से। ठीक है, गुड मील, अच्छी खाना उसे रोज़ मिल जाए। पहले उसे खाना नहीं मिलता था, वो प्रसाद खा के ही दिन बिता देता था। ठीक है, तो देखिए ये मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मोरल ऑफ द स्टोरी है वी शुड अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस। हमें नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, यानी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, और किसी भी ऐसे इंसान जो कि बेगुनाह है उसे परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा स्टोरी ख़त्म हो गया। आई होप कि आप लोग को स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। ठीक है, तो आप भी आज के बाद अहिंसा को फॉलो करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।